एक तेज रफ्तार पिकअप अंधेरी रात और कुछ ही सेकंड में 3 घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। महोबा में बीती रात ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की रूह कपा दी। शादी समारोह से मेहनत की कमाई कर लौट रही 5 महिलाएं सड़क किनारे पैदल जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीछे से आ रही रफ्तार उनकी जिंदगी छीन लेगी। ये दर्दनाक हादसा कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा में आरटीओ ऑफिस के पास हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिलाएं शांति से सड़क किनारे चल रही थीं। तभी एक अनियंत्रित पिकअप तेजी से पीछे से आती है और उन्हें संभलने तक का मौका दिए बिना बेरहमी से कुचल देती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। ये सभी महिलाएं होटल मीरा पैलेस में एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम कर रही थी। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाली इन महिलाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो देर रात पैदल अपने घर लौट रही थी। हादसे में 40 वर्षीय श्यामा रानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता और पूर्व सभासद भगवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। माता जी गई थी, मैं मीना पैलेस में शादी थी, तो फिर वहाँ से रात में 3-4 लोग महिलाएं थी, जिसमें एक रेकुआर महिलाएं थी, 5 लोग महिलाएं थी। तो लौट रही थी तो अपनी साइड से ही थी, रेलिंग के पास से, तो एक पिकअप लोड टमाटर गाड़ी पीछे से चली आ रही थी। तो एकदम में चाहे नींद में हो या नशे में हो, जो भी बात रही हो, रोलता हुआ चला गया, जिसमें 3 लोग एक्सपायर हो गए हैं। 3 लोग एक्सपायर होने के बाद एक झांसी रेफर है और एक और जो मतलब ठीक है, हालत ठीक है उनकी। वाहन पकड़ पाया है? कौन सा वाहन का जानकारी? वाहन यहाँ से भागने के बाद उसकी मौका मुआयना जो किया गया, तो टमाटर लोड था उसमें, क्योंकि अपनी हमीरपुर चुंगी से जब उचकाता हुआ गया है तो टमाटर गिरे हुए थे। फिर उस गाड़ी का जो पार्ट्स मिला है आगे का लेफ्ट साइड का टूटा हुआ, तो उस पार्ट्स से उसको चेक करते हुए मोदाहा में गाड़ी पकड़ी हुई खड़ी है। हादसे के बाद सड़क खून से लाल थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। 65 वर्षीय तुलसा की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें झांसी हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि उनकी बहू राजकुमारी का इलाज महोबा में जारी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माता जी आ रही थी वहाँ पे, दुर्गा वाले ने पीछे से गाड़ी मारी। क्या नाम है माता जी का? और कितने लोग थे साथ में? 5 लोग थे। माता जी का नाम भागवती है। फिर वाला मारती हुआ सीधा चला गया। फिर क्या हुआ? कितने लोग खत्म हुए? 3 लोग खत्म हो गए, एक घायल है, एक सही है। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे महोदा जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत भट्टीपुरा चौकी में ये चंद्रिका मंदिर के पास कल देर रात्रि एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें एक लापरवाही से तेज गति से पिकअप चलाते हुए एक पिकअप की वजह से 4 महिलाएं जो खाना बना के शादियों से वापस आ रही थी वो घायल हो गई। उनको तत्काल यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक को ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने घोषित किया और 2 दौरान उपचार 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई है। एक महिला बेहतर उपचार के लिए उनको झांसी रेफर किया गया, जिनका वहाँ पर समुचित इलाज चल रहा है। जो पिकअप है और पिकअप चालक को ट्रेस कर लिया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। जो पीएम और पंचायतनामा की कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सदर विधायक राकेश गोस्वामी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिया। प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद और अन्य राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी दिल से पूछो कि उसके ऊपर किस तरह बीतती है। ये बड़ी दुखद घटना रात को 1:30 बजे घटित हो गई है। हालांकि मैंने अभी इंस्पेक्टर से बात की तो मालूम चला कि वो गाड़ी पकड़ ली गई है, मोहदा में खड़ी करवा दी गई है और 3 लोग इसमें खत्म हो गए हैं, 2 लोग घायल हैं। बाकी हमने अभी कह दिया है थोड़े दिन लोगों का पंचनामा होके, और इन लोगों को जो भी सड़क दुर्घटना में जो भी वित्तीय सहायता शासन द्वारा प्राप्त होती है वो मैं जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करूंगा। और मेरी शोक संवेदनाएं इन परिवारों के साथ है जिनके साथ ही दुखद घटना हो गई, जिनके परिवार का सदस्य चला गया है। उनको किसी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारा यही प्रार्थना है ईश्वर से कि इस तरह की जो सड़क दुर्घटनाएं हमें महोबा में लगातार हो रही हैं, इन पर कमी हो। और पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, कम से कम इतने सुपरविजन रखे जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हो सके।
3 मौतें, 2 जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती महिलाएं और पीछे छूट गए बिलखते बच्चे, उजड़े परिवार। एक बार फिर तेज रफ्तार ने मासूम जिंदगियां छीन ली और सवाल वही है, आखिर कब थमेगी रफ्तार का ये कहर।